तो आज का क्वेश्चन है बसिल्स गार्डन। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास फ्लावर्स हैं गार्डन में, ठीक है, जिनकी हाइट है समथिंग, ठीक, और मेरी विंड ब्लो कर रही है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो अगर मेरा पहला एलिमेंट मेरा बड़ा होगा दूसरे वाले से, है ना, इसे मान लेते हैं HI और ये HI+1, ठीक है। तो इस ऑपरेशन में क्या होगा कि HI में से एक हाइट माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये 1 सेकंड में होगा, या फिर जो मेरा लास्ट एलिमेंट है इसमें से एक माइनस हो जाएगा, HN-1, ठीक। ये पॉसिबल केसेस हैं। एक टेस्ट केस देखते हैं, 2 1 4 5 ले लेते हैं, ठीक। ये बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, सही बात है। 1 हो गया ये, ठीक। 4 बड़ा नहीं 5 से, 5 लास्ट एलिमेंट है तो कम हो जाएगा एक, है ना। तो ये यही दो मैंने कंडीशन लगाई हैं और इससे मैंने टेस्ट केस का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो उसमें हमें देखने से पता चल रहा है कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो पहले 0 हो रहा है, उसके बाद पहले वाले एलिमेंट 0 हो रहा है ना। तो उसका मतलब है कि जो करंट एलिमेंट है मेरा, मान लेते हैं ये डिपेंडेंट है अगले वाले पे, है ना। मतलब कि अगला वाला 0 होगा तो ही ये वाला 0 होगा। मतलब कि अगर मेरा अगला वाला छोटा है ना, अगला एलिमेंट छोटा है तो ही तो मैं इसमें से माइनस कर पाऊँगा, सही बात है, ठीक है। तो लास्ट से 0 होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। तो क्यों ना मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं लास्ट एलिमेंट का निकाल लूँ कि भाई ये कितने सेकेंड्स में 0 होगा, ठीक है। निकाल लिया मैंने, कुछ मान लेते हैं इससे x, ठीक। तो क्या मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट कितने सेकेंड में 0 होगा? शायद पता लगा सकते हैं। कोई एक फ्लावर देखते हैं बीच में, ठीक है। इस वाले को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट मान लेते हैं 4, ये 2, ये 5, ये 6, ठीक। इसे मैंने कंसिडर किया 4 वाले को, है ना। तो पहले मेरा ये वाला फ्लावर 0 होगा। ये कितने में 0 होगा? 6 सेकेंड्स में, क्योंकि इसकी हाइट ही 6 है, सही बात है। और इसके राइट साइड में कुछ है भी नहीं कि किसी पे डिपेंडेंट हो, सही बात है। तो ये 6 सेकेंड में होगा। ये वाला मेरा कितने सेकेंड में होगा? अगर हम ध्यान से सोचें तो ये वाला मेरा में होगा ये होगा मेरा 7 सेकेंड में। कैसे? 2 6 था पहले, ठीक है। 2 5 हुआ होगा, 2 4 हुआ होगा, 2 3 हुआ होगा, 2 2 हुआ होगा। और अभी भी ये बड़ा नहीं है, ये वाला एलिमेंट, है ना। 2 1 हुआ होगा, अब ये बड़ा है, अब ये यहाँ पर माइनस होना शुरू होगा। तो पहले ये वाला एलिमेंट 0 होगा, ठीक। उसके बाद ये 0 होगा। मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पर 6 की जगह 10 की पावर 5 भी होता, सॉरी 10 की पावर 5 भी होता है यहाँ पे 6 की जगह, तो कितना टाइम लगता? 10 की पावर 5 + 1, सही बात है, सही बात है। क्योंकि इसके बाद मतलब कि जब ये 6 5 4 3 2 1 ऐसे कम हो रहा था एक एक नंबर, ठीक है। तो ये वाला जो है सेकंड लास्ट एलिमेंट मेरा, ये कम होना शुरू हुआ उसके अगले वाले में, है ना। उसके अगले वाले में मतलब कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 बचा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लस हो गया हमारा, ठीक। ओके, तो ये हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि चलो ये तो छोटे वाले के केस में हो गया, है ना, कि मान लो 2 छोटा है 6 से। अगर मान लेते हैं कि 2 बड़ा हो मेरा 6 से, 10 होता है यहाँ पे, तो 10 6, हाँ। तो ये वाला तो मेरा जाहिर सी बात है 6 सेकंड में होगा, लास्ट एलिमेंट है, सही बात है। ये कितने में होगा मेरा? अगर ये कम हो रहा है एक एक करके और ये बड़ा है इससे, तो ये भी एक एक करके कम होगा, तो ऑब्वियसली ये 10 सेकंड में होगा, है ना। 10 सेकंड में होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये ज़्यादा में होता, कोई बड़ा नंबर होता है यहाँ पे, कोई 10 की पावर 5, वही जो हमने ऊपर वाला केस लिया, तो उस केस में ये वाली चीज़ होती, ठीक। ओके, तो मैंने कुछ तो निकाल लिया है, थोड़ा बहुत तो हो गया है।
अब इसे अप्लाई करके देखते हैं इस वाले केस में, है ना। तो ये 6 है, इसे लगेंगे 6 सेकेंड 0 होने में, ठीक है। अब इसे कितने लगेंगे, इसे लगेंगे 7 सेकेंड। 7 सेकेंड माने HI+1 अगला एलिमेंट +1, सही बात है, ठीक है। ओके, HI+1 नहीं बोलेंगे इसे हम कुछ और बोल देते हैं, XI बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे XI+1 बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अगला एलिमेंट का जो ज़ीरो बनाने का टाइम है +1, ठीक। अब ये 7 मिल गया मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे या तो इसे बनाने के लिए मुझे 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है। 4 सेकंड तो लगेंगे ऑब्वियसली, 4 से ज़्यादा लग सकते हैं, 4 से कम नहीं लगेंगे, ठीक। और मेरा अगला एलिमेंट 7 सेकंड में 0 बन रहा था, ठीक है। तो अगर हम बड़े छोटे वाले केस की बात करें, इस वाले केस की, है ना, तो 10 ये 5 भी अपनी स्पीड से कम हो रहा था और 10 भी अपनी स्पीड से कम हो रहा था, है ना। पर ये लास्ट एलिमेंट था, ठीक है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि 10 4 2 मतलब कि 4 2 नहीं, यहाँ से ले जाते 20, लास्ट एलिमेंट ये है, ठीक है। कि ये तो चलो कम हो रहा है 9 8 7 6 4, पर ये कम नहीं हो रहा ना, ये अपने पेज से कम नहीं हो रहा, है ना। ये तो तभी कम होगा ना जब अगला एलिमेंट कम होगा, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेम वही केस है जो हमारा ये वाला था, कौन सा, ये वाला, है ना। क्या होगा इस केस में, 9 होगा, 8 7 6 5 4, है ना। ये 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 रहेगा, 4 4, ठीक। अब क्या होगा, अब तो कोई भी क्या बोलते हैं कम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों डिपेंड होंगे अगले वाले पे, कि भाई ये वाला 0 हो पहले, उसके बाद मैं आऊँगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। मान लेते हैं 0 हो गया, उसके बाद ये भी 0 हो गया, ठीक है। पर ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा सेकंड लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ये 0 हो जाएगा, तो ये पहले 3 होगा, है ना, ये 4 ही रहेगा, समझ में ना। तो इसमें वही सेम केस है कि 7 सेकंड मेरा अगला एलिमेंट जो है 7 सेकंड में 0 हो रहा था, ठीक है। तो ये कितने में होगा, 7 + 1 सेकेंड में, इसे 1 सेकंड और लगेगा, ठीक है। तो ये भी, इसे भी इतना लग रहा है, इसे भी इतना लग रहा है। और इसमें देखते हैं लास्ट वाला एलिमेंट है, इसे 5 सेकंड लगेंगे, या फिर जो अगला वाला एलिमेंट जितने में हो रहा है 8 सेकंड में 0 हो रहा था +1, ठीक। और ये आगे 9 मैक्सिमम 9, तो ये मेरा आंसर है 9 सेकंड लगेंगे इस पूरे को 0 होने में, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमें करना है कि मुझे सबसे लास्ट वाले का निकालना है कितने में 0 होगा, फिर सेकंड लास्ट का निकालना है, फिर थर्ड लास्ट का, ऐसे करते करते जो मेरा पहला होगा, पहले एलिमेंट को 0 बनाने में टाइम लगेगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक एरे ले लिया, इसका नाम है x, ठीक है। xi = मैक्सिमम ऑफ कह सकते हैं हम करंट एलिमेंट, ठीक है। और जो मेरा अगला एलिमेंट है +1, ठीक है। अगला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा अगला एलिमेंट है ना, जो 7 सेकंड में 0 हो रहा था +1, क्योंकि इसे एक एक्स्ट्रा लगेगा 0 बनने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइम, ये वाला टाइम हमें लगेगा, है ना। अगर मेरा ये ही मतलब मेरा करंट एलिमेंट ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है मेरा यही टाइम लगेगा। तो इसलिए हम जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा उसमें, मतलब करंट एलिमेंट जो हमारा 0 बनने में टाइम लगेगा, है ना।